पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है। कैसे पीएम मोदी की धमक की गूंज अरब देशों में भी सुनाई दे रही है, आज उसकी शानदार तस्वीरें आपको दिखाएंगे। कतर के साथ दोस्ती का एक नया अध्याय कैसे शुरू हो रहा है, उसकी पूरी कहानी बताएंगे। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि आखिर अचानक दोहा क्यों पहुंचे पीएम मोदी, क्योंकि कतर से 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद पीएम मोदी का कतर दौरा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। अरब देशों में ग्लोबल लीडर, कतर से दोस्ती का नया चैप्टर। 12 फरवरी को 8 में से 7 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की कतर की जेल से रिहाई के बाद वतन वापसी और 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कतर दौरा, ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। इसके पीछे मोदी की कूटनीति है। देखिए पूरी दुनिया में कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बढ़ता जा रहा है, कैसे पीएम मोदी की धमक की गूंज अरब देशों में भी सुनाई दे रही है। ये उसकी तस्वीरें हैं। ये दोस्ती का एक नया अध्याय है। ये मुलाकात बेहद खास है। पीएम मोदी का कतर में ये स्वागत हिंदुस्तान के सर्वशक्तिमान बनने का प्रमाण है। इस मुलाकात के मायने बेहद खास हैं, क्योंकि कतर से हाल ही में 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों की रिहाई के बाद पीएम मोदी का कतर दौरा पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। देखिए, जब यूएई के 2 दिवसीय दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कतर पहुंचे, पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल थानी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सेरेमोनियल वेलकम हुआ और इसके बाद दोनों लीडर्स ने द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। इससे पहले कतर की राजधानी दोहा पहुंचने के बाद होटल के बाहर प्रवासी भारतीयों ने गर्मजोशी से प्रधानमंत्री का स्वागत किया। हाथों में भारतीय तिरंगा लिए मोदी मोदी और भारत माता की जय के नारे लगाए। पीएम मोदी ने होटल के बाहर स्वागत के लिए जुटे लोगों से हाथ मिलाया। कुछ प्रवासी भारतीयों ने पीएम मोदी को किताबें भी भेंट की। इस दौरान लोगों ने पीएम मोदी से बातचीत की और सेल्फी भी ली। पीएम मोदी ने दोहा में कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान के साथ बैठक कर द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करने पर विस्तार से चर्चा की। इससे पहले पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। उन्होंने व्यापार और निवेश, डिजिटल बुनियादी ढांचे, फिनटेक, ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, संस्कृति और दोनों देशों के लोगों के आपसी संबंधों जैसे सभी क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने का स्वागत किया। इससे पहले यूएई की एक और तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में पीएम मोदी के साथ जो शख्स दिख रहे हैं, वो है कतर के अमीर या सुप्रीम लीडर शेख तमीम बिन हमद अल थानी। पीएम मोदी और कतर के अमीर के बीच की केमिस्ट्री देखिए। ये केमिस्ट्री कुछ खास है, जो एक बड़ा मैसेज देती नजर आई। कतर से द्विपक्षीय वार्ता में व्यापार बढ़ाना एक अहम मुद्दा रहा, लेकिन उससे पहले दोनों देशों के व्यापार पर एक नजर डाल लीजिए। 2022-23 में भारत और कतर के बीच 18.77 बिलियन डॉलर का व्यापार हुआ। इसमें भारत ने 1.96 बिलियन डॉलर का सामान कतर को एक्सपोर्ट किया, जबकि भारत ने कतर से 16.8 बिलियन डॉलर का सामान आयात किया, जिसमें नेचुरल गैस और पेट्रोकेमिकल्स शामिल हैं। बाहर से भारत में आयात होने वाली 48% नेचुरल गैस कतर से ही आती है और कतर इस मामले में हमारा सबसे भरोसेमंद और मजबूत पार्टनर है। तेल और गैस के दम पर कतर अब खाड़ी देशों में 18 मुल्कों में सबसे अमीर देश बन चुका है। कतर की कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा हिंदुओं का है।
30 लाख की आबादी वाले इस देश में 15% आबादी हिंदू है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।